उन रोती हुई आवाज़ों को सुनकर हम सब उस कुएं के और करीब गए और हमने उस कुएं में कई सारे रोते हुए चेहरे देखे और उन्हें देखकर हम सब भी बहुत ज़्यादा डर गए। डर से पीछे हटने लगे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, वो चुड़ैल दिखाई दी और उस चुड़ैल के आते ही वो सारे रोते हुए लोग गायब हो गए। मानो ऐसा लगा जैसे वह सब चुड़ैल को देखकर डर गए और हमें यह सब देख समझ आ गया कि चुड़ैल ने उन सब आत्माओं को कुएं में कैद करके रखा है, इसलिए वह सब रो रही थी। और हम सब भी चुड़ैल को देखकर उस दिन भाग गए और भागकर घर वापस चले गए। लेकिन उस दिन मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं उस कुएं के पास गई। मेरे दोस्त भी आ गए थे और हमें देख उस कुएं से फिर मदद मांगने की आवाज़ें आने लगी। मदद मांगती हुई आत्माएं रोने लगी और तभी मुझे एक ख्याल आया। मैं मंदिर गई और मंदिर से पंडित जी को बुलाकर लाया। उन्हें पूरी बात बताई कि क्या कैसा हुआ, कौन चुड़ैल थी, रोने की आवाज़ें इस कुएं से आ रही हैं। तभी पंडित जी ने कहा कि ये आत्माएं कैद हैं और इन आत्माओं को हमें मुक्त करवाना होगा और उसके लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी। हम सब ने मिलकर पूजा करने की तैयारी करी और हमने पूजा शुरू कर दी उन आत्माओं की शांति के लिए। तभी वो चुड़ैल आ गई और पूजा को रोकने की कोशिश करने लगी। तब हम सब ने मिलकर हिम्मत दिखाई और उस चुड़ैल का सामना किया। और जैसे ही पंडित जी की पूजा खत्म हुई, कुएं से रोने की जो आवाजें आ रही थी अब वे नहीं आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें शांति मिल गई हो। उन भटकती हुई आत्माओं को शांति मिल जाती है और अब वहाँ कोई भी भूत नहीं रहता, क्योंकि पंडित जी ने उस चुड़ैल को भी मार दिया था और वहाँ से भगा दिया था। अब वहाँ कोई भी भूत नहीं रहता, लेकिन आज भी उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता। हम सब भी उस दिन के बाद से वहाँ खेलने कभी नहीं गए।